तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 हिंदी वार्षिक परीक्षा कुल 80 गुण 2022 આપણે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર તમને દરેક પ્રશ્નોના જવાબ મળશે, એટલે તમારે પ્રશ્નો શોધવાની કાંઈ જરૂર નહીં પડે। એટલે આ વિડીયોને અહીંયા તમે આ પેપર જે છે તૈયાર કરી દેશો તો કાલે પરીક્ષામાં તમને કોઈ જ તકલીફ નહીં પડે, બરાબર। તો આ વિડીયો ખાસ જોઈ લેજો। ચેનલ પર તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે તમને આવા દરેક ઉપયોગી વિષયના પેપર સોલ્યુશન સૌપ્રથમ મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 की बात करूँ विद्यार्थी मित्रों, तो 8 प्रश्नों जैसे ये विकल्पों है। पहला ये आपने जोई लीए, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है, बराबर। तो तमने ये ऑप्शन आपे छे कि हवा को चूमना चाहती है, धरती पर चमकना, उजियारा करना कि दुनिया को समझना। तो एनी भाषा में आपणे शुं लखीशुं? उजियारा करना। ओके। कुएं की चोरों और उन्हीं ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? तो कुएं की जे चारों ओर बनी ऊंची भूमि होय, बराबर है, एने आपणे शुं कहीए? तो जगत, बावड़ी, पहाड़ी के बैठक। तो शुं आवशे? बावड़ी। त्यारबाद त्रीजो प्रश्न है, धरती की शान कविता में पंडित भरत व्यास जी जाने माने क्या थे? तो चित्रकार थे, गीतकार थे, संगीतकार के कलाकार। तो आ तमे आखो पाठ आपणे चलावेलो छे, तमने खबर होवी जोईए। आनो आंसर तमारे कमेंट करवानो छे, बराबर, एकदम इजी है। चलो चौथो प्रश्न, तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? तो मित्र बताया, स्वामी बताया, भाई बताया कि दास बताया? तो आपनो आंसर शुं आवशे? दास। मुस्कान में मोती इकाई का प्रकार है, तो आनो प्रकार कयो छे? मुस्कान में मोती तो चुटकुले है, कहानी, वाद विवाद और कविता। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों जवाब शुं आवशे? चुटकुले। सही शब्द ढूंढिए, तो अहींया साचो शब्द शोधवानो छे। महत्व, शिवलिंग, मोमबत्ती के सम्मिति? तो सम्मिति ना, कारण के सम्मिति जे छे अर्धा लखाय એટલે આ सम्मिति खोटું છે। शिवलिंग, शिवलिंग इट्स राइट नहीं है, क्योंकि शिवलिंग का सी व इस तरह से आता है। ओके, तो महत्व इज योर करेक्ट आंसर। हिमाकत शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? हिमाकत तो मूर्खता, नादानी, बेवकूफ़ी, विद्वता। तो हिमानी में शू नादानी। ओके। 8वां प्रश्न है, टेंसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। रेखाकी शब्द का विलोम शब्द, सफल विरोधार्थी शू थाय? असफल। खबर पड़ी है विद्यार्थी मित्रों, एकदम इजी है। चलो हवे ब नंबरनो जे प्रश्न है ने एनी अंदर जो तमे अहींया तमने माहिती आपी है, बराबर। तो हवे आ नीचे आपेला 4 प्रश्नों जवाब आपवाना छे। चलो पहलू है, फिक्स थालियों में सबसे सस्ता भोजन कौन सा है? तो तमे अहींया जो फिक्स थाली है जेनी अंदर सौथी सस्तुं है पूरी शाक 40 रुपया। तो सबसे सस्ता क्या है? पूरी शाक। चलो बीजू, खाने में आपको दाल फ्राई और जीरा राइस खाना है, तो आपको कितने रुपये चूकवने होंगे? ओके, दाल फ्राई खावू है आपणे, तो दाल फ्राई माटे आपणे क्या जवुं पड़शे? तो तमे अहींया जोई शको छो, दाल फ्राई और जीरा राइस कितने रुपये चूकवने पड़ेंगे? जीरा राइस के 40 और दाल फ्राई के यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, बराबर है। दाल फ्राई ना 40 और पेला ना 40, એટલે टोटल 120 थशे। अगर आप ग्रीन सलाड, पालक पनीर और पुलाव खाते तो आपको कितने? तो अहीं अपने पालक पनीर ना कितना आवशे? 40। ओके। चलो चौथो प्रश्न है, रुपये 100 दिए तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? श्रीखंड पूरी। तो श्रीखंड पूरी के कितने हैं? 65 है, बराबर है। 100 में 65 बात कर दीए एटले आपने जवाब मळशे 35 रुपया। आपने केटला पासा मळशे? 35। हवे विद्यार्थी मित्रों आगळनो क नंबरनो प्रश्न है, तमने अहींया मातृभाषा में अनुवाद करी एटले हिंदी में आपी छे, आनुं गुजराती करवानुं छे। तो हूँ कहूँ ए रीते लखो, परेशभाई खेडूत हता, एमनी पत्नी हिरलबेन नर्स हता। एक दिवस सवारे हिरलबेन जे छे ए पाणी नलथी पाणी जे छे ए उतावड़ में एक मटका रखा था, એટલે जल्दबाजी में एक माटका, એટલે नीचे शू राख्યું હતું? માટલું રાખ્યું હતું, बराबर। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। ત્યાર પછી તેમણે નળ જે છે ચાલુ કર્યો અને રસોડામાં ચા બનાવવા જતા રહ્યા। ચાય बनाने के बाद ચા બનાવ્યા પછી जब वापस आया पाछा આવ્યા ત્યારે માટલું જે છે એ ખાલી હતું, એમાં પાણી ન હતું। हिरलबेन अपने आप पर हसने लगे, हिरलबेन पोताना पर हसवा लाग्या। ओके, तो आ रीते तमारे हिंदी गुजराती में अनुवाद करवानुं छे।
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 गुना प्रश्नों છે, કોઈ પણ 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। હું કહું એ પ્રશ્નો ખાસ તૈયાર कर देજો। आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? चौथी श्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? देश के नाम संदेश इकाई पत्र में स्वच्छता के बारे में कलाम की क्या है? बराबर है। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी जी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? भावेश भाई दीपावली की छुट्टियां में से आए तो क्या चौंक गए? अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 પ્રશ્નો છે, 3 માર્ક્સના 2 પ્રશ્નો લખવાના છે, टोटल 6 मार्क्स। ओके चलो, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? बराबर है। आ प्रश्नों खास तैयार कर देજો। ત્યારબાદ 3 માર્ક્સના 2 પ્રશ્નો લખવાના છે, એટલે 2 ગુણના 3 પ્રશ્નો છે, 2 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ। ક્લિયર। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જે છે 3 માર્ક્સના 2 પ્રશ્નો લખવાના છે, किन्हीं दो। एक प्रश्न है कि 3 मार्क्स। बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? धरती की शान काव्य के अनुसार आप क्या क्या कर सकते हैं? ત્યારબાદ કાવ્ય પંક્તિ આપી છે, બરાબર, 2 ગુણની છે, ખાસ તૈયાર કરી દેજો। વિશેષણ का प्रकार लिखिए, तो થોડીનું વિશેષણ શું થશે? તો આનું શું થશે? આપણી રીતે પ્રમાણવાચક લખી શકીએ, બરાબર। વહ આદમી જા રહા था, તો વહ એ કરતા થશે, બરાબર છે। ओके, सूचना अनुसार અહીંયા તમારે લખવાનું છે। હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અબ્દુલ કલ આएगा, ભૂતકાળ શું થશે? अब्दुल कल आया था, कल आया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत काढ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, એટલે શું યાદ રાખવાનું છે એ તમને આવડશે, બરાબર છે। ચલો, શબ્દકોશ ક્રમ में તો જુઓ, સૌથી પ્રથમ પહેલાં શું આવશે? તો ઉપભોક્તા આવશે। શું આવશે? ઉપભોક્તા। પછી શું આવશે? ક્ષમા। શું આવશે? ક્ષમા। પછી રક્ષા અને પછી મિટ્ટી। ક્લિયર। વિલોમ શબ્દ એટલે વિરુદ્ધાર્થી, આકાશ, આકાશનું શું છે? ધરતી। ઉજિયારા તો અંધેરા। શબ્દ का अर्थ भेद लिखिए, गृह और ग्रह। गृह એટલે શું થશે? ઘર થશે, અને ગ્રહ એટલે શું થશે? તો પૃથ્વી। ओके, તે રીતે લખવાનું છે। शब्द को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो मेरा चाय राजू को तुमने क्यों, बराबर है। तो आनु अर्थपूर्ण वाक्य आ रीते थशे, मारा राजू, तुमने मेरे राजू को क्यों मारा? ओके, तुमने, बराबर, मेरे राजू को क्यों मारा, એટલે આખું વાક્ય આ રીતે થશે। 1000 रखने के तरीके याद, तो याद रखने के 1000 तरीके શું આવશે? આનું આખું પહેલાં શું આવશે? याद रखने के 1000 तरीके। क्लियर। चलो, ત્યારબાદ 6 માર્ક્સનું છે, जीवन में स्वच्छता का महत्व समझाता पत्र લખવાનું છે, 6 मार्क्स। मुहावरे काट दीजिए, हिम्मत न पड़ना, बराबर है, એ તો તમને આવડશે, એકદમ સહેલું છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે લખવાની છે કહાની, એના 6 માર્ક્સ છે। ત્યારબાદ નિબંધ, ટોટલ 8 માર્ક્સનો નિબંધ છે। मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, मेरा प्रिय त्यौहार, 3માંથી કોઈ પણ એક લખવાનું છે। ટોટલ 8 માર્ક્સનો નિબંધ છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજના વિડીયોની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ 80 ગુણનું વાર્ષિક પરીક્ષા 2022નું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોયું। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો। સોલ્યુશનના પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, ત્યાં ડાઉનલોડ કરી દેજો। વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરજો।